हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के चैप्टर 10 की बुक एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 10 है विश्व बंधुत्व। तो इसमें क्या है, बेसिकली कारक और उपपद का प्रयोग हुआ है। तो इसकी बुक एक्सरसाइज में भी हम कारक और उपपद का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। इनका उच्चारण करिए और उसके साथ साथ मैं इनके अर्थ भी बताऊंगी। जैसे है पहला दुर्भिक्षे। दुर्भिक्षे मीन्स अकाल पड़ने पर। विश्व संति, विश्वास करते हैं। ध्यायत्वम, ध्यायतम मतलब ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर। उपेक्षा भावम, उपेक्षा की भावना। दुख भाग्य है, दुख का भागी। विश्व बंधुत्वम मतलब विश्व में भाईचारा। विद्वेषस्य, विद्वेषस्य मतलब ईर्ष्या की भावना। प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन था जो उच्चारणम कुरुत। सेकंड वन इज मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। ये जो हमें ब्रैकेट दिया गया है इसमें से समानार्थक पद को निकालकर उसे हमें लिखना है। जैसे पहला है स्वकीयम। स्वकीयम का अर्थ क्या होता है? अपना। तो आत्मानम का भी अर्थ क्या होगा? अपना। तो स्वकीयम के साथ समानार्थी शब्द क्या आएगा? आत्मानम। अवरुद्ध है, अवरुद्ध है मतलब रुका हुआ। बाधित का अर्थ भी क्या होता है? रुका हुआ। तो अवरुद्ध है के साथ क्या आएगा? बाधित है। कुटुंबक है, कुटुंबक का क्या अर्थ होता है? परिवार। तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा समानार्थी शब्द? परिवार है। अनस्य, अनस्य का क्या अर्थ होता है? दूसरे का। तो परसेय, परसेय भी क्या होता है? दूसरे का। नेक्स्ट इज अपहाय। अपहाय का अर्थ क्या होता है? छोड़कर या त्याग कर। तो क्या आएगा? त्यक्त्वा। तो वो भी क्या होगा? त्याग कर। समृद्धम, समृद्धम क्या होता है? सभी सुविधाओं से युक्त। तो संपन्नम का अर्थ भी क्या होता है? सभी सुविधाओं से युक्त। तो समृद्धम के साथ क्या आएगा? संपन्नम। कष्टम मतलब दुख। तो इसलिए इसका समानार्थी शब्द क्या आया? दुखम। और आखिरी है निखिले। निखिले का अर्थ क्या होता है? समस्त। और संपूर्ण का अर्थ भी क्या होता है? समस्त। तो निखिले का क्या आएगा? संपूर्ण। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखित। जो रेखांकित पद हैं उनको हमें ठीक करके लिखना है। जैसे पहला हम करते हैं, छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती। जो छात्र हैं वो खेल के मैदान में गेंद के साथ खेलते हैं। तो हमारी कौन सी विभक्ति आनी चाहिए इसमें? तृतीय विभक्ति आनी चाहिए। पर वो कंदुकात जो प्रयोग की गई है वो कौन सी है? पंचमी विभक्ति है, जिसका कहाँ प्रयोग होता है? आपादान। आपादान कारक में प्रयोग होता है। और हमें यहाँ पर क्या करनी है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो कंदुकात की जगह हमें क्या लिखना होगा? कंदुकेन। सेकंड वन इज ते बालिका मधुर गायंती। तो ये क्या होगा? वे सभी बालिकाएं मधुर गीत गाती हैं। ये जो ते प्रयोग हुआ है ये किसके लिए होता है? पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयोग होता है। लेकिन बालिका जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसलिए यहाँ पर ते की जगह क्या प्रयोग करेंगे हम? ताहा। तो ताहा बालिका मधुरम गायंती। वे बालिका मधुर गीत गाती हैं। थर्ड इज अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आन्यामी। मैं पुस्तकालय से पुस्तकों को लाऊंगा या लाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है? पुस्तकालय में पुस्तकें लेकर आता है। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें भी जो है तृतीय विभक्ति दे रखी है। तो हमें यहाँ पर क्या प्रयोग करनी है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसमें होना चाहिए। क्योंकि क्या है? मैं विद्यालय से पुस्तकें लेकर आता हूँ। से है तो कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसमें क्या आनी चाहिए? तृतीय विभक्ति की जगह क्या आनी चाहिए? पंचमी विभक्ति आनी चाहिए। तो पंचमी विभक्ति क्या होगी इसमें? पुस्तकालयात। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुस्तकालयात। फोर्थ वन इज त्वम किम नाम। त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए? षष्ठी विभक्ति। लेकिन यहाँ पर हो कौन सी रही है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए प्रथमा की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। और वो क्या होगी? त्वाम। त्वाम किम नाम। गुरुम नमः। अब यहाँ पर क्या है? नमः जो है उपपद का प्रयोग किया गया है। उपपद जो नमः उपपद है उसमें कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति गुरु की क्या आएगी, गुरुवे, गुरुवे नमः। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुरु को नमस्कार, तो गुरुवे नमः। और हम कौन सी विभक्ति यूज करेंगे इसमें, चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 4 इज मंजूषातः विलोम पदामी चित्वा लिखत। जो ये ब्रैकेट है इसमें से विलोम पद को चुनकर लिखना है। जैसे पहले है शत्रुतया, शत्रुताया, शत्रुताया मीन्स शत्रुता के द्वारा, तो क्या होगा इसका उल्टा, मित्रता के द्वारा। तो शत्रुताया का ऑपोजिट क्या होगा, मित्रताया। पुरा, पुरा का अर्थ क्या होता है, पहले। अधुना, अधुना मीन्स अब, तो पहले का विलोम शब्द क्या होगा, अधुना, मतलब पहले का अब। थर्ड वन इज मानवा, मानवा मीन्स मानव, इसका विलोम शब्द क्या होगा, दानव, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, दानवा। उदार चरिताम, उदार चरिताम मतलब बड़े दिल वाला, लघु चरिताम छोटे दिल वाला, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, उदार चरिताम की जगह लघु चेत साम। उसके बाद है सुखी न, सुखी न मीन्स सुख से भरपूर, दुखी न इसका क्या होगा, विलोमार्थी शब्द होगा। आखिरी है अपहाय, अपहाय का अर्थ क्या होता है, त्याग कर, तो इसका उल्टा क्या होगा, ग्रहण करके, तो क्या होगा, गृहीत्वा। इसलिए इसका अपोजिट शब्द हम क्या लिखेंगे, गृहीत्वा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वंचीय लिखत। जो आगे लिखे हुए पद हैं उनकी लिंग विभक्ति वचन लिखिए। जैसे पहला पद है बंधु, बंधु जो होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग शब्द है, और इसमें ये बंधु यूज हुआ है, कौन सी, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। ऐसे ही देशान, देशान क्या है, पुल्लिंग शब्द है और इसकी विभक्ति है द्वितीया और ये बहुवचन है। घृणाया, घृणाया एक स्त्रीलिंग शब्द है और घृणाया कब आता है, पंचमी विभक्ति और ये एक वचन है। ये हम कैसे अच्छे से लिख सकते हैं, अगर हम सबके सब अच्छे से रूप को याद कर लें। जैसे लता का रूप एक लिंग उसको में कर लें हम स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में हम किसका कर लें, राम का रूप याद कर लें, और नपुंसकलिंग में किसका याद कर लें, फल का रूप, तो हम इसे अच्छे से लिख सकते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि ये कौन सा वो है कुटुम्बकम, जैसे ये क्या है, नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है, तो ये कौन सा होगा, नपुंसकलिंग रूप, हम फल का रूप करेंगे, वैसे ही ये इस रूप में ये चलेगा। तो ये क्या है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इज रक्षायाम, रक्षायाम क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसकी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति और एक वचनम का प्रयोग हुआ है। लास्ट इज ज्ञान विज्ञानयो, ये क्या है, एक नपुंसकलिंग शब्द है और ये कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति और द्विवचन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, कोष्ठकेषु ददेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए हुए शब्दों को समुचित विभक्ति से जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे पहला दे रखा है हमें, पहला है विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति। विद्यालय में क्या है, वृक्ष है, ठीक है, उभयतः मतलब वृक्षा सन्ति, विद्यालय में जो वृक्ष है वो उगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना होगा, उभयतः, यहाँ पर जो उपपद है वो कौन सा प्रयोग हुआ है, उभयत है। जब उभयतः उपपद आता है तो उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय जो है उसकी द्वितीय विभक्ति क्या होगी, विद्यालयम, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्यालयम, क्योंकि यहाँ पर उपपद क्या है, उभयतः है। कृष्णम, अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा जो हमें करना है वो क्या है, उभयतः गोपालिका, तो यहाँ भी क्या दे रखा है, उभयतः उपपद दे रखा है, इसलिए हम कृष्ण की जगह क्या लिखेंगे, कृष्णम यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड इज ख पार्ट जो है, ग्रामम परितः गोचारन भूमि। अब यहाँ पर कौन सा उपपद है, परितः, कौन सा उपपद है, परितः, और परितः में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे, ग्रामम। सेम ऐसे ही यहाँ भी क्या है, परितः है, तो मंदिर की जगह क्या आएगा, मंदिर की द्वितीय विभक्ति मंदिरम। थर्ड इज जो ग पार्ट है, सूर्याय नमः। अब नमः दे रखा है, नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हम सूर्य की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, सूर्याय। ऐसे ही गुरु की जो होगी वो क्या होगी, गुरुवे, ये हमने पहले भी सेंटेंस में किया है, तो ये क्या होगा, गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति का नमः उपपद के साथ प्रयोग होगा।
घ पार्ट में जो उपपद दिया है वो क्या दे रखा है, ऊपरी। जो ऊपरी उपपद होता है इसमें क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर उपपद को इसका प्रयोग हुआ है ऊपरी, और इसमें क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वृक्ष की जगह क्या आएगा, वृक्षस्य। ऐसे अश्व की जगह क्या आएगा, अश्वस्य। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, क्वेश्चन नंबर 7। कोष्ठ का समुचितम पदम हित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में से समुचित शब्द को, उचित शब्द को चुनकर हमें रिक्त स्थान में भरना है। जैसे अब यहाँ पर भी क्या है, उपपद दिए हुए हैं और उपपद के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी होगी, विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे पहला है नमः, नमः उपपद होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक तो हमें दे रखा है हरिम और एक दे रखा है हरिये, तो चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, हरिये, इसलिए हम चतुर्थी विभक्ति हरिये का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ख पाठ परितः, अब क्या दे रखा है हमें, परितः। परितः के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति ग्रामम, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। ग पार्ट इज नमः। अब नमः तो कई बार पहले भी आ चुका है, नमः ऊपर भी आया है, तो नमः के साथ हमेशा जो उपपद होता है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या होगी चतुर्थी विभक्ति, अम्बाई, तो अम्बाई हमने यहाँ पर लिख दिया। घ पार्ट इज ऊपरी, इसमें कौन सा हमारा आ रहा है, उपपद ऊपरी, और ऊपरी के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मंच की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, मंचस्य, तो मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। लास्ट वन ऑफ दिस चैप्टर इज उभयतः। अब उभयतः जब आता है तो उसके साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पिता की द्वितीय विभक्ति क्या होगी, पित्रम, तो पित्रम उभयतः पुत्रो स्तः, तो इसलिए उभयतम के साथ हमने किसका प्रयोग कर लिया, पितरों का प्रयोग ना कर पितरम का प्रयोग किया। तो होप है कि आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।